इंडियन ट्रेडर्स टू द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। हम दोबारा से आ गए हैं एक अनदर वीकली वीडियो लेके कि पिछले हफ्ते तक बैंक निफ्टी ने क्या मूव्स दिखाए थे और आने वाले हफ्ते में और मंथ एंड तक मार्केट क्या मूव दिखा सकता है। प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको लेवल्स नहीं बताए जा रहे हैं, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स चीजों से करना भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको एडवांस भी करेंगे। अगर आप साथ साथ चलते रहेंगे इट विल बी हेल्पफुल कि आप समझ भी पाएंगे और मैं समझा भी पाऊंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं जहां पे आप बेसिक से एडवांस एनालिसिस को समझ पाए। देखिए, हम अगर इंडिकेटर्स की बात करते हैं ना तो इंडिकेटर्स आर वेरी लैगिंग। ठीक है, ये जब तक आपको मूव बताते हैं ना कि आप बाय करना है या सेल करना है ऑप्शन में, तब तक मार्केट मूव कर चुका होता है। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम कि आप जो एक्चुअली इफेक्टिव है आप उसको ध्यान दो। ठीक है, तो व्हेन इट्स कम टू टेक्निकल एनालिसिस हमारे लिए वो बहुत हेल्पफुल होता है। मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दूंगा जहां पे हमने सेंसेक्स वाले दिन पे लाइव ट्रेडिंग करी थी और वहां पे हमने 900 पॉइंट्स एक बार में कवर करे थे। एंड दिस इज नॉट अ जोक गाइस, क्योंकि इमोशनली सबसे ज्यादा जो ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं वहीं पे आपका सेलर पैसा कमा रहा होता है। सो दिस इज समथिंग विच इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, इस टेक्निकल एनालिसिस में जो हम करते हैं और जो मैंने आपको लाइव वीडियो सेंसेक्स का भी दिखाया है उसमें हमने कोई भी इंडिकेटर्स का यूज नहीं किया है एज आई सेड अर्लियर। ठीक है, वी आर कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द लेवल्स विच मार्केट is itself showing to us. So let's not waste more time, हम स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। ओके, फेयर इनफ। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मंथली ग्राउंड पे। मंथली पे एक चैनल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। चैनल कहाँ से ड्रॉ होगा अगर आप देखेंगे, ये सारे जो जो ट्रेडिंग व्यू को यूज कर रहा है, मतलब आई पर्सनली यूज फायर्स, आई फील इट मोर कंफर्टेबल। तो वहां पे आपको लाइंस के ऑप्शन में जाना है, वहां पे पैरेलल चैनल को सिलेक्ट करना है। अब जो चैनल हम सिलेक्ट करेंगे ना, अगर आप देखेंगे यहाँ से, सो सिंस 2013 या हम बोले सिंस द डे बैंक निफ्टी इज एक्टिव ऑलमोस्ट फ्रॉम 2006, वो एक अप ट्रेंड में ही हमें शोकेस कर रहा है। बट अभी के लिए हमारा जो 2020 दैट वाज द कोविड एरा, हम वहां से चैनल को ड्रॉ करेंगे। वी विल मार्क द फर्स्ट टू लो और द हाई, द फर्स्ट हाई। ठीक है, ये हमारा चैनल बन गया। देयर इज अ स्लाइट करेक्शन रिक्वायर्ड, तो जैसे हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम तब उसको फिर करेक्ट करेंगे। बट इस चैनल को देख के क्या समझ में आ रहा है, तो एक बार इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। आई विल नॉट टेक दिस वन क्योंकि यहां से मार्केट वापस आया था और वापस फिर मूव चला है। ये चैनल हमें कहां तक के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे भी देखते हैं। जब तक मैं चैनल ड्रॉ कर रहा हूं, निफ्टी का भी वीकली एनालिसिस हमने अपलोड करा हुआ है, आप जाके डायरेक्टली चैनल पे देख सकते हैं। जो जो निफ्टी में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, करना चाहते हैं, कंप्लीट वीक के जो प्रोजेक्शन है उसको प्लान करा गया है। उसमें मैंने डेली एनालिसिस भी आपको दिया हुआ है, प्लस डेली वीडियोस भी हम डालेंगे। अभी के लिए जो था वो वीकली है। सो यहाँ पे आप देखिए, ये चैनल से मार्केट ने ब्रेकआउट लिया और उसने दूसरा चैनल क्रिएट कर लिया है। अब वो पूरा अप ट्रेंड में है। ये भी अप ट्रेंड था, बट पोस्ट 2020 द स्पीड इज स्लाइटली इंक्रीज्ड और हम धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं चीजों को। बट यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो क्या है कि वाई देर इज अ करेक्शन इन द मार्केट। देर इज मल्टीपल रीजन फॉर द करेक्शन इन द मार्केट। यूएस इलेक्शन, जहाँ पे द रिजल्ट आज जो निकलने वाले हैं, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, कितना बड़ा डाउनफॉल हमने देखने को मिला था बिकॉज द रिजल्ट्स वर नॉट एक्सपेक्टेड ईदर ऑफ द गवर्नमेंट साइड। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट आया। सिमिलरली द एफआईआई इज क्वाइट scared with regards to the US election कि अगर उनके फेवर में रिजल्ट नहीं आता है तो इट कुड लीड टू अनदर डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, और वहां पे मार्केट को एक बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। दैट इज द रीजन
FII मार्केट से पैसा निकाले जा रहा है एंड द पैसा इज बीइंग अगेन इन्वेस्टेड टू US बॉन्ड्स, ठीक है, प्लस चाइना में भी इन्वेस्टमेंट जा रहा है। इसराइल एंड ईरान की जो वॉर के सेंटिमेंट फिर से कंटिन्यूसली बने हुए हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास में न्यूज़ आई है, अगर आप फॉलो करेंगे आप गूगल पे भी डाल के देख सकते हैं। सो दीज वर और फंडामेंटल थिंग्स जहाँ पे हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस से हम लेवल निकाल सकते हैं, पर उस लेवल तक कब तक पहुंचेगा या क्या मार्केट का सेंटिमेंट चल रहा है वो हमें फंडामेंटल बताता है। बट वी विल स्टिक टू टेक्निकल वन हियर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा मंथली चैनल है, ठीक है, जिसमें हमें एक ब्रेकआउट मिला था। अब उस ब्रेकआउट पे हम करेंटली ट्रेंड कर रहे हैं। अब मैं इस मंथली को वीकली लेके चलता हूँ, जहां पे हम इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे। देखें यहाँ से छूटा हुआ है। अच्छा, ये जो छूटता है ना, ये लाइन खींचने का एरर नहीं है, अगर आपके साथ भी हो तो कंफ्यूज ना होइएगा। ये होता है इनसाइडर कैंडल्स, ठीक है, जो कि विक लेवल पे या फिर मूवमेंट पे अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं। बट या करेक्शन ऑफ द चैनल इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इसको इग्नोर मत करिएगा कि एक दो पॉइंट की तो बात है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड बॉस। रीजन इज कि हमें एक्यूरेट लेवल्स मिलते हैं, बहुत एक्यूरेट लेवल्स मिलते हैं, जहां पे हम फेक ब्रेकआउट से बचते हैं। ओके, सो वी हैव करेक्टेड ऑन अ वीकली बेसिस। अब अगर आप वीकली देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट इज कंटिन्यूसली स्ट्रगलिंग टू रीच अबव द चैनल। आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट ने एक हाई टच किया, दैट वाज 42,000, और उसके बाद जैसे ही ड्रॉप किया है मार्केट ने, इस मीडियन के ऊपर मार्केट नहीं आया। मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ फॉर योर रेडी रेफरेंस। यहाँ पे देखिए, यही हमारा चैनल का सबसे हाई पॉइंट था, जहां पे मार्केट ने टच किया, दोबारा टच करने गया, वो हुआ नहीं, एंड देन इट हैज ऑलमोस्ट क्रैश फ्रॉम 41,000 टू 32,000, 9,000 का पॉइंट का क्रैश था फ्रॉम अक्टूबर 2021 बाय जून 2022। वेल स्केरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो देखते हैं कि ये जो मेरा चैनल है, अब मार्केट इसी चैनल पे स्ट्रगल कर रहा है। वेल यू कैन डू वन मोर थिंग कि यहाँ पे आप एक अलग चैनल बना सकते हैं रिप्रेजेंटिंग दिस हाई एंड दिस लो, क्योंकि मार्केट इधर पे रेंज बाउंड हो चुका है। So I'm drawing another channel and in this I'll mark this wick. ये विक मेरे लिए जरूरी रहेगी एंड द हाई, ठीक है। अब हमारे पास में तीन चैनल है। जो वाइडल लेवल पे चैनल है वो वीकली है, सॉरी मंथली है, देन वी हैव वीकली, देन वी कैन कंसीडर इट एज डेली। मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, दैट माइट गोना हेल्प यू गाइस, ठीक है। ये मेरा मंथली है, ठीक है, दिस इज माय वीकली एंड दिस इज माय इट बिकम लाइक अ जीरो, कम ऑन। ये है मेरा डेली, ठीक है। आई होप यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अब क्लियर रहेंगी। अच्छा, मीडियन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या सीन है, आप निफ्टी वाले वीडियो में देख लो। इट्स ऑलरेडी बीन सो डिस्क्रिप्टिव वीडियो, मैं इस वीडियो को और बड़ा नहीं करूंगा। प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी जो हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, फिर इसी चैनल पे हम फर्दर जो भी मॉडिफिकेशंस आएंगे बेस्ड ऑन द ट्रेंड, हम उसे भी इनलाइन करेंगे। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो द मार्केट हैज टेकन अ स्लाइट करेक्शन। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ता हूं, ठीक है, तो आप देखोगे द मार्केट इज बीइंग कंटिन्यूअसली स्ट्रगलिंग बिटवीन द चैनल विद द मीडियन, कहीं और नहीं, विद द मीडियन इटसेल्फ। ये देखिए, यहां से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। अब ये जो ऊपर गया है यहां से फॉल क्यों हुआ है, क्योंकि ये वीकली चैनल का मीडियन है, दिख रहा है आपको। देन इट्स टेकन अ फॉल। फिर उसके बाद जब वो ऊपर गया तो यहाँ पे देखिए, एविडेंशियली खुद देखिए, ये हमने हाई मार्क किया था, ये इस चैनल का रेजिस्टेंस है। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आया, सीधा फॉल किया, फिर मीडियन पे रीटेस्ट करा
और उसके बाद नीचे आया, मीडियन को कंटिन्यूसली रीटेस्ट करता जा रहा है मार्केट, मीडियन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और ना ही ये हमारा डे का मीडियन है, ये हमारा वीक का मीडियन है। आई होप आप इसको भूले नहीं है एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज। ये रेजिस्टेंस है, पर ये वीक का मीडियन का रेजिस्टेंस है, डे के मीडियन का रेजिस्टेंस है। अब हम आगे चलते हैं। तो फाइनली मार्केट ने यहां से एक ऊपर जो कैंडल्स है उसको सस्टेन करा, बट अनफॉर्चुनेटली ये फिर से नीचे आई एंड देन इट हैज स्टार्टेड to fall again with another high that was of 54,459, ठीक है। अब यहाँ पे जो मार्केट है, अब यहाँ पे मार्केट दिखा क्या रहा है ये भी समझना बहुत जरूरी है गाइस। रीजन बीइंग कि अभी तक मार्केट कहीं ना कहीं इस लो को टच नहीं कर पाया। बायर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग, सिर्फ एक बार टच हुआ था, दैट वाज इन अक्टूबर 2023, और उसके बाद 3 जून को बिकॉज ऑफ इलेक्शन सेंटिमेंट एंड ऑल, ठीक है। अब जाके मार्केट फिर से अक्टूबर मतलब ऑलमोस्ट एक साल बाद फिर से एक डाउन ट्रेंड बनाया है। अब यहाँ पे हमें एविडेंसेस को कलेक्ट करना है कि is it going to touch this level, and if this is the level which market going to test, it's horrible। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग है मेरे लिए तो अच्छी बात है कि भाई पीई है, बट इकोनॉमिकली एंड ऑन अ फ्यूचर ग्राउंड्स ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं अगर यहाँ से पैसा बना भी लूंगा ना तो इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर मी टू सस्टेन माय डेली लाइफस्टाइल। क्योंकि अगर ये मार्केट नीचे आता है, इट कुड बी ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, द पॉलिसी चेंजेस, फर्दर थिंग्स, ईरान, इजराइल, ऑयल के प्राइस हाइक हो गए। ऑयल का प्राइस बढ़ना आप समझते हो कितनी बड़ी चीज है, कि आपका डेली कम्यूट इम्पैक्ट होगा, आपके फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इम्पैक्ट होगा, आपकी लाइफस्टाइल की चीजें इम्पैक्ट होंगी, आपका डेली कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑयल से कितना बढ़ेगा। सो वेल दिस इज वेरी स्केरी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडर है तो मार्केट गिरता है तो बनाते हैं, उठता है तो बनाते हैं। नो ब्रो, it's a very horrible story which is being going on in the market। However, let's plan towards the profit। This is not the topic which we are covering right now, but yes, this is something। आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है। एंड अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या एविडेंस है कि मार्केट इस लेवल को टच करेगा। तो पहले हम बिल्कुल देखो, जो टेक्निकल एनालिसिस की मैं इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ ना, उसको बिल्कुल माइनर माइनर छोटी छोटी चीजों से हम जोड़ के चलेंगे, ठीक है। प्लीज कंफ्यूज मत होना, और इनमें से किसी भी चीज पे अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो भी बताएं, ठीक है, हम उसको भी लेके आएंगे। मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन लेता हूं, ये मेरा हाई है, ये मेरा लो था, प्लीज समझिएगा ध्यान से। इस लो के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ रीटेस्ट किया, वाज दैट लेवल, एंड अब यहां से मार्केट, और ये वीकली टाइम फ्रेम है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस हाई को मैं लूंगा जो इमीडिएट मेरे पास में हाई बना है, सीरियस। ये क्या बन रहा है, दिस इज माय फॉलिंग वेज। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। गूगल पे साइड में सर्च कर लीजिएगा व्हाट इज फॉलिंग वेज। प्लस क्योंकि मैं अभी यहाँ से स्क्रीन चेंज नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट ऑन माय इमीडिएट सिस्टम ड्यू टू विच आई हैव सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हियर। पर अगर आप इसको देखेंगे तो मेरा अगला टारगेट क्या होना चाहिए, इस पैटर्न के हिसाब से मेरा अगला टारगेट शुड बी अराउंड, वेल दिस इज हॉरिबल, बिलो द चैनल 48,000। तो इसमें होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समराइज करता हूँ कि मार्केट जब भी, अरे यार आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द एक्यूरेट पेन व्हिच आई एम यूजिंग। मार्केट जब भी नीचे की तरफ आता है और जब भी एक फॉलिंग वेज बनाता है, ठीक है, तो मार्केट इतने ही पॉइंट्स को दोबारा से कवर करता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई है। अब आप बोलेंगे कि द सिमिलर स्टोरी वाज रिटर्न हियर, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं बना। आई टेल यू,
दिस वाज माय हाई, ठीक है। ये मेरा राइजिंग वेज है और दिस वाज माय इमीडिएट। तो यहाँ पे आप देखें मार्केट ऊपर की तरफ गया पर वो सस्टेन नहीं हो पाया। मार्केट हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट पर वो सस्टेन नहीं हो पाया ड्यू टू द करंट सेंटिमेंटल थिंग्स, जहां पे मार्केट को रुकना पड़ा। एल्स this would have become another high for us and almost a very good high, क्योंकि मार्केट मीडियन पे बहुत स्ट्रांगली ऊपर गया था। बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज सम सेंटिमेंट, क्योंकि एक सेंटिमेंटल प्रेशर और यूएस इलेक्शन के जो रिजल्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट वाज नॉट गोइंग एज एक्सपेक्टेड। अब कहीं ना देखो समवन नो समथिंग व्हिच वी डोंट नो, इसको सिंपल सा समझो यार, कोई ना कुछ ऐसा जरूर जानता है जो हम नहीं जानते। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। पर अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो व्हाट इज दिस बिकमिंग, मैं इसको फिलहाल के लिए डिलीट करूंगा। और यहाँ के कुछ लेवल से हम ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, नॉट द चार्ट पैटर्न, हाँ चार्ट पैटर्न जो बन रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चार्ट पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। दिस इज माय वन ट्रेंड लाइन, the another one I'll take from the low which channel were tested, and I'll mark this as a significant low. अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। वेल मैं पिछले वीडियो में भी समझाया, मैं फिर से समझाता हूँ। ट्रेंड लाइन जो होती है ना, ये मेरी ट्रेंड लाइन है, इस पे अगर एक बार मार्केट टच करा, वहां से अप मूव लिया, दूसरी बार टच करा, फिर यहाँ से रिवर्सल लेगा, मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, दूसरी बार टच किया, फिर यहाँ से रिवर्सल लेगा और तीसरी बार में ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद ये फिर से अंदर आएगा, पर ब्रेक करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद अंदर आएगा और फोर्थ टाइम में सीधा नीचे जाएगा और उसके बाद ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ इस लेवल को रीटेस्ट करने आएगा until and unless कोई और न्यूज नहीं आ जाए, else it will retest it again and will move down। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये मेरे इलेक्शन का डे का लो था जिसको मैंने कंसिडर नहीं किया है, बट फॉर ट्रेंड लाइन इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द ऑनगोइंग ट्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद मेरा सबसे हेवीएस्ट लो ये था, सो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब मार्केट सपोर्ट कहां पे ले सकता है, लेट्स प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब मार्केट सपोर्ट कहां पे ले सकता है, लेट मी डिलीट दिस ताकि आपके लिए इजी रहे। सो मेरी पहली प्रोबेबिलिटी ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो भी करंट एविडेंस मिला है मैं उसे मार्क करता हुआ चलूंगा, ठीक है। एंड प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा, दिस इज फॉर कमिंग वीक। सो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसको ना टेस्ट करते हुए इसको टेस्ट करे और इसको टेस्ट करने के बाद
मार्केट, क्योंकि देखो ये भी तो एक ट्रेंड लाइन है ना, और इसको सीधा ब्रेक करे, और ब्रेक कहां तक करेगा, ये चैनल के लो तक, ठीक है, विच इज एक्सपेक्टेड अराउंड 50,000। I'm scared to say 49,000, सॉरी, मैं नहीं कह सकता, इट्स वेरी स्केरी फॉर मी, ठीक है। So yeah, somehow 50,000, I'll predict it should not break 50,000. So this is my first evidence, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अभी तक रीटेस्ट नहीं किया है, ऊपर आया जरूर है पर रीटेस्ट नहीं हुआ है। अगर हम देखते हैं तो जो पैटर्न हमारा बन रहा है वो एंगल्फ कर रहा है, इट्स अ बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी एज पर द कैंडल कि अगर फ्लैट ओपन होता है, सो इट गोना ब्रेक दिस, और फिर मेरे लिए सपोर्ट, आई अगेन से नॉट 49,335, बट समहाउ I'll again say I'll again say 50,000. I'm sorry. I'm extremely sorry. It's now at 51,617, but I'll better say 50,000, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर आए, ठीक है, क्योंकि अगेन वो उसको टेस्ट करने आएगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज माय वीक पॉइंट्स, नॉट डेली, ये वीक का पॉइंट है, ठीक है। तो मेरे वीकली एनालिसिस के हिसाब से मार्केट यहाँ पे आ सकता है, सो आई विल बेटर प्लान अकॉर्डिंगली जिस तरीके का मार्केट मुझे दिख रहा है। अब मैं बात करता हूँ जो मेरे हेवीएस्ट सपोर्ट है, द वन आई विल टेक दिस, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो इट्स बिकमिंग एम पैटर्न विच इज बीन ब्रेक्ड, पर अगर मैं इस कैंडल को अब हटाता हूँ यहाँ से, अगेन एज आई सेड इट वाज वन ऑफ द सेंटिमेंटल ट्रेडिंग, यहाँ पे मार्केट ने एक सेंटिमेंटल मूव दिखाया था विच इज बीन करेक्ट इमीडिएट बेसिस, so yes we can ignore this for a while, but again we have actually not ignored, हमने उसको भी मार्क किया हुआ है। सो दिस इज माय फर्स्ट, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने दोबारा यहाँ से सपोर्ट लिया है, और हो सकता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट करें, एंड अगेन एज आई सेड आई एम नॉट गोना कोट द नंबर्स, आई स्टिक टू 50,000, ठीक है। आई एम रियली स्केर्ड टू गेट इट ब्रेक फॉर 50,000, क्योंकि उसके बाद में फिर जो लेवल्स हैं, मतलब एक मेरा इमीडिएट लेवल ये है, then my level is 47,000. So these are the level which is scary, मार्केट में अगर इतना करेक्शन आ जाता है तो आई डोंट नो कि हाउ द मिडिल क्लास पीपल विल सर्वाइव, मतलब खर्चा अभी भी कम नहीं है यार, मतलब बीट एनी क्लास, आई अगेन करेक्ट माई सेल्फ, बीट एनी क्लास, इट विल नॉट गुड फॉर एनी वन, especially for investors. So let's continue. So this is what the probability कि ये दो चीज़ें जो हैं that is strongly visible कि यहाँ पे ये possibilities हो सकती हैं, और हो सकता है तीसरा कि जो मेरा मार्केट का अब फिर उसके बाद जो करेक्शन रहे वो मेरे इसी के बीच में चलता रहे, ठीक है, मार्केट इसी के बीच में ट्रेंड करे और इसी चैनल को कंटिन्यूशन में रखे, दिस इज वन, ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट इफ कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, आई होप आपको ये लेवल्स क्लियर होंगे, ठीक है। मैं इसके ऊपर इस ट्रेंड लाइन को इसलिए नहीं जा रहा हूँ, रीजन बीइंग कि यहाँ पे मेरे पास में एक रेजिस्टेंस है जो कि मेरे डेली का मीडियन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारे प्रेडिक्शंस हो गए कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन रहा, प्लीज स्नैपशॉट ले लीजिएगा फॉर योर रेडी रेफरेंस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉच पॉच कर देगा। दूसरी चीज है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेट्स टॉक अबाउट गैप अप, तो गैप अप पे वही वाली बात है कि इट विल रीटेस्ट इट अगेन, और समहाउ जो कैंडल बनेगी वो इस तरीके से नीचे की तरफ आएगी। आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा हो,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप होने के दो सबसे बड़े कारण हैं कि एक तो मेरा मीडियन है, ठीक है, जो मेरा डेली का मीडियन है वो है यहाँ पे। दूसरा, मेरे ट्रेंड लाइन का रीटेस्टिंग अभी भी बचा हुआ है। विदाउट रीटेस्टिंग अगर कोई भी कैंडल बन रहा है तो उसके रिवर्सल के बहुत हाई चांसेस होते हैं। मैं इधर पे ही आपको पीछे की तरफ दिखा दूंगा। सो इस पूरे ट्रेंड को हम कंफर्म करते हैं तो इट्स अ बेरिश फ्लैग, फॉलिंग फ्लैग, और उस फ्लैग के हिसाब से द प्रोबेबिलिटी इज टू गो डाउन। एंड अगर ये इसको रीटेस्ट करता है तो उसके बाद तो डेफिनेटली इट्स गोना टच डाउन, मतलब मैं उस जगह पे शायद लॉन्ग पोजीशंस को बनाऊंगा। कमिंग टू गैप डाउन, कि अगर गैप डाउन हुआ मार्केट तो मेरे लिए गैप डाउन के लिए थोड़ा सा ये लेवल रहेगा। मैं 50,000 तक के लिए एक्सपेक्ट करता हूँ कि मतलब 300 पॉइंट, 250, 300 पॉइंट का गैप अप रहे, या तो मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा that is this level, and again it might get reversed from this level. एक बार मैं पॉइंट वाइज चेक कर लेता हूँ कि क्या है प्रोबेबिलिटी। सो अगर मैं इधर से लेके इधर तक के पॉइंट्स को चेक करता हूँ, सो इट इज 4,000 पॉइंट्स, और उसके बाद मैं इधर से टेस्ट करता हूँ। ओके, सो या सम अराउंड 50,000 ओनली, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट इस फ्लैग को दोबारा टेस्ट करने गया, वेल अगर इतना ऊपर जाता है मार्केट, इट विल नॉट रिमेन एज फॉलिंग फ्लैग फर्स्ट ऑफ ऑल, बट हाँ यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल लेगा जो आपके लिए रहेगा, एंड दिस लेवल कुड बी अराउंड इमीडिएट। अगर मैं देखूं कल के कल में तो ये समथिंग अराउंड 10, पर ये अभी बहुत दूर है, एंड दिस इज प्रिसाइजली वेरी नियर। आई डोंट थिंक कि सेलर यहाँ से अपॉर्चुनिटी को मिस करेगा, ठीक है। सो या मेरे दो प्रोबेबिलिटी यहाँ से हो गए, गैप अप, गैप डाउन। फ्लैट ओपनिंग हमने देख ली है, ये वीक का एनालिसिस है, तो अगर मार्केट जिस तरफ खुलता है आप उस हिसाब से एक वीकली टारगेट लगा सकते हो। स्टॉप लॉस को ट्रेल प्लीज करिएगा, सो दैट कि आपका पोर्टफोलियो इम्पैक्ट ना हो। स्टॉप लॉस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। स्टॉप लॉस को ट्रेल करिएगा, जैसे जैसे आप ट्रेल करते जाएंगे ना, मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, तो पहला स्टॉप लॉस यहाँ लगा लिया, दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ लगा लिया, तीसरा स्टॉप लॉस यहाँ लगा लिया। बहुत सिंपल सी बात है दोस्त कि मार्केट इज समथिंग which we are not driving, it's been driven by the huge investors। and अगर हम अपनी बात करें तो yes, as a retailers हम पूरे ग्रुप में चला रहे हैं, नॉट एन इंडिविजुअल, लाइक मैं नहीं चला रहा, आप नहीं चला रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें मार्केट के साथ में चलना है। वी कैन नॉट फाइट विद द मार्केट, वी आर नॉट हेयर टू डिबेट विद द मार्केट, वी आर हेयर, हम यहाँ पर हैं प्रॉफिट लेने के लिए। और प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है, वो नहीं जो आपके पोर्टफोलियो में आपको प्लस में दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है, या आपके डीमैट अकाउंट में 10,000 का 30,000 हो गया, 40,000 हो गया, वो प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट वो है जो आपने अपने डीमैट अकाउंट से विड्रॉल किया। वेल मेरा मानना यहाँ पे यही है, मैं नहीं मानता कि अगर मैंने प्रॉफिट इस ट्रेड में बुक कर लिया तो वो मेरे लिए प्रॉफिट है। अनटिल एंड अनलेस वो मेरे डीमैट अकाउंट में पड़ा है, वो मेरे लिए प्रॉफिट नहीं है। जब तक वो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, अनटिल एंड अनलेस इट विल नॉट कम टू जिसको मैं यूज कर सकूं, तब तक के लिए मेरे लिए वो प्रॉफिट नहीं है। इट्स एज इक्वल एज फॉर मी फॉर लॉस। क्योंकि क्या होगा ना कि जब मैं ओवर कॉन्फिडेंस सिचुएशन में आ जाऊंगा, तो मैंने 4 दिन अगर प्रॉफिट करा भी है ना, तो मेरे एक दिन के लॉस में ही वो पूरा का पूरा हो जाएगा। एंड आई थिंक आप कहीं ना कहीं इस चीज से निकल के आ रहे हैं, दैट इज द रीजन कि आप इस एनालिसिस को देख रहे हैं, बिकॉज यू आर नाउ ईगर टू लर्न। पर अगर अगेन अगर आप गैम्बलिंग करना चाहते हैं, आप सिर्फ सी पी ब्लाइंडली खरीदना चाहते हैं, वीडियोस ढूंढ रहे हैं क्या खरीदना है, इधर सी और पी, then I'm so sorry, this is not the right platform। neither anywhere is the right platform। आप किसी का भी वीडियो देखें, आप किसी को भी कुछ करें, प्लीज अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी कि वो किस चीज पे काम कर रहे हैं। ना कि आप ये देखें कि यार वो बोल रहा है सी खरीद लो तो मैं सी खरीद लूं, वो बोल रहा है मैं पी खरीद लो तो पी खरीद लूं। आपने खुद देखा, अगर मैं इसको डेली पे लेके जाता हूँ, I'll remove everything, और फिर आप इसको एक बार देखिएगा कि हाउ पेनफुल इट वाज कि अगर अगले
जो पिछले 2 दिन रहे थे, दैट वाज वेडनेसडे एंड थर्सडे, इट वाज कंप्लीटली मिस बिकॉज ऑफ द रेंज बाउंड। मार्केट पूरा का पूरा रेंज बाउंड हुआ था एंड इट हैज टेकन द एंटायर प्रॉफिट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। आई कुड ओनली नॉट से एंटायर प्रॉफिट, इट वाज एंटायर कैपिटल फॉर सम ऑफ द वंस। ठीक है, क्या वो गलत थे? नहीं, वो बिल्कुल गलत नहीं थे, वो बिल्कुल सही थे। बट जो मार्केट की रेंज बाउंड कंडीशन हुई यहाँ पे, दैट वाज ऑन 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, इट वाज कंप्लीटली अ मिस। यहाँ पे पूरा का पूरा चला गया, बट यस मार्केट नीचे आया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट हैज टेकन अ स्लाइट सपोर्ट। अगर मैं देख लूं क्या मैंने ट्रेंड लाइन मेरी सही है, दिस एंड दिस, मतलब अगर मैं डेली पे देखता हूं तो यहाँ पे रीटेस्टिंग हो चुकी है प्रिसाइजली। ठीक है, अब मैं अपनी दूसरी, थोड़ा सा नीचे और आएगा, मार्केट अप हियर। अच्छा, कभी भी जब ट्रेंड लाइन खींच रहे हो ना, प्लीज इंश्योर कि यू शुड नॉट इग्नोर विक्स विक अंटिल एंड अनलेस आपके पास में कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड लो था, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये टच हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए मार्केट इसी से रिवर्स हुआ है। अब अगर हम आइडली देखें तो जो थर्ड टच पे ब्रेक था वो हो चुका है। सो अगेन जो मेरे पास में पॉसिबिलिटी है अगले वीक की कि जो कैंडल्स बन सकती हैं, इट कुड फॉर्म अनदर रेड कैंडल लाइक दिस, या समहाउ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मेरा जो चार्ट है, अब इसके लिए एक और चीज है, अगर आप देखें जो डेली कैंडल पे बन रहा है कि मेरा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है, अगर आपने नोटिस किया है। ठीक है, तो वेरी गुड, ये मेरा हेड एंड शोल्डर बन रहा है, विजिबल है ये आपको हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अब मैं इधर से भी एक ट्रेंड लाइन को लेता हूं क्योंकि इसकी नेक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वन, तो मतलब दिस इज द अनदर एविडेंस कि यहाँ पे जो मार्केट है वो इस नेक को रीटेस्ट करने आएगा, और जब वो इधर पे टच करेगा, देखो आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कितनी बाल की खाल निकाल रहे हैं। आप खुद बताइए, अगर आप इस तरीके से करेंगे आपका कहाँ प्रॉफिट होगा? लगता है आपको, आई एम सॉरी, आपका कहाँ से लॉस होगा? ठीक है, अगर इतनी बाल की खाल निकालेंगे तो आपका लॉस कहाँ से होगा और प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? अब आपको पता है, अब बहुत कॉमन सेंस वाली बात है ब्रो, एज अ ऑप्शन ट्रेडर इसी को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, इसी को स्ट्रैटेजीज कहते हैं, यही सब है और कुछ नहीं है। अब आपको पता है कि देखो मेरे पास में एक एविडेंस है कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा एज पर द प्रीवियस ट्रेंड, जो ट्रेंड लाइन का रहा है, ये सीधा ब्रेक होना है, मार्केट सीधा इधर कहीं पे खुलना है। अब जब ये इधर कहीं पे खुलेगा तो सिंपल सी चीज है कि ये डब्ल्यू पैटर्न के नेक को, हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को कंफर्म करेगा। अब इस कंफर्म के बाद में मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेगा, क्यों लेगा? क्योंकि उसको इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करना है। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो मार्केट ने ब्रेक किया और फिर रीटेस्ट हुआ है, वीकली नहीं हुआ है, बट डेली पे तो वो रीटेस्ट होके ही नीचे आया है ना। आई होप आप समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा ट्रेंड लाइन का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तो यहाँ तक तो मार्केट को गिरना था, दो ये वाला पॉइंट हमारे लिए क्लियर नहीं था, पर हमारे लिए तो ये वाली ट्रेंड लाइन थी कि हमारा मार्केट यहाँ पे आके रीटेस्ट करेगा।
और यहां से मार्केट ने फिर करा और दोबारा आके इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करा, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज बट ऑब्वियस अनदर थिंग कि ये अगला वीक भी रेड कैंडल बनना है। बट व्हाट इफ कि अगर मंडे, देखिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इफ कि अगर मंडे मार्केट ने कैंडल अगर ऐसे गैप डाउन से बनाना ऊपर की तरफ शुरू करी, तो क्या वो कंसिडर नहीं करा जाएगा? वो भी कंसिडर करा जाएगा। अगर मेरे को दिख रहा है कि मेरा मार्केट सपोर्ट पे आ चुका है, मेरा मार्केट इस जगह पे आ चुका है, तो इसको ब्रेक करेगा ही करेगा। देखो ये तीसरी बार टच हो रहा है ना, ये मेरा पहला टच है, ये मेरा दूसरा टच है, अब मेरा तीसरा टच इधर पे जब होने वाला है तो वो उसको ब्रेक करेगा। तो अगर ब्रेक करेगा तो सपोर्ट कहां पे लेगा? प्लीज ध्यान से देखिएगा, यहां सपोर्ट लेगा और फिर इस ट्रेंड लाइन के अंदर घुसेगा और सीधा फिर इसको टेस्ट करेगा ना। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो, और उसके बाद कहीं जाके ये इसको ब्रेक करने आएगा। तो अब आप खुद बताइए कि इतने एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद भी क्या आप मार्केट में लॉस कर सकते हैं? अगर आप फिर भी कर सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, प्लीज छोड़ दीजिए। प्लीज गो इनटू इक्विटी, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इट कुड हेल्प यू मच बेटर वे। ठीक है, क्योंकि एनी विच वेज ये एंड ऑफ द डे जो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं वो उसी के बराबर ही है। वो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है कि यार एकदम से, दिस इज द सैड रियलिटी गाइस, कि वो एकदम से जब 100 रुपए का 1000 भी होता है ना, तो वो 1000 रुपए का एकदम से 100 भी होता है। अनटिल एंड अनलेस आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करते हुए चल रहे हैं, दिस इज द बेस्ट पार्ट। अगर आप इस पे काम करते हैं तो आप मार्केट में कभी लॉस पे नहीं रहेंगे। ठीक है, आई टेल यू द स्टोरी। अभी रिसेंटली मेरे साथ में हुई है, 2-3 दिन पहले की बात है। आई डोंट नो इधर यू विल बी इंटरेस्टेड और नॉट, बट यू मे स्किप इट अगर आपको नहीं सुनना है तो। अभी रिसेंटली आई हैव बुक्ड अ कैब फॉर आई वाज गोइंग समवेयर। आई बुक्ड अ कैब। वो कैब ड्राइवर ना मतलब व्हेन आई वाज एनालाइजिंग द एंटायर वीक चार्ट, तो बोले सर आप ट्रेडिंग करते हैं? मैंने कहा हाँ मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो ही वाज लाइक कि सर मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैंने कहा ग्रेट, मतलब आज के समय में सबसे अच्छी बात ये है कि एवरीवन इज इनटू ट्रेडिंग, दिस इज द बेस्ट थिंग सो फार। ठीक है, एंड देन ही सेड कि सर क्या लगता है आपको मार्केट क्या होगा, सारी चीजें, वी हैड अ गुड डिस्कशन टुगेदर। पता उसने क्या कहा कि सर मेरे को ना पहले पहले बहुत लॉस हुआ था, पर बीच में छोड़ भी दिया, फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया, फिर छोड़ दिया, फिर स्टार्ट किया, बट देन आई रियलाइज वन थिंग, मतलब नॉट लाइक दिस, उसने अपनी भाषा में कहा कि देन आई रियलाइज, फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं कैब भी चलाता हूँ तो मेरे को हर दिन पैसेंजर मिलेगा इसकी गारंटी थोड़ी ना है, पर वहां पे मेरा खर्चा तो होता ही है, तो वो मेरे लॉस ही है ना। पर अगर मैं मंथली देखता हूँ तो मंथली मेरा प्रॉफिट हो रहा है। एंड दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट कि अगर आप मंथली घर पैसा लेके जा पा रहे हैं तो आप एक ट्रेडर बहुत अच्छे हैं। अगर आप मंथली पैसा और ला ला के डुबाते जा रहे हैं तो अगेन छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये मेरा एक एविडेंस हुआ। अब हम यहाँ पे एक बार फिबोनाची के हेल्प से देखते हैं कि व्हाट आर द एक्यूरेट लेवल्स बेस्ड ऑन द हाई जो अभी तक मार्केट ने सो फार बनाए हैं। ठीक है, मैं आप लाइक आई डू नॉट रियली वांटेड टू लीव दिस लेवल, पर आप फिर भी अगर चाहते हैं तो मैं इसके बाद में रिमूव करूंगा, तो आप फिर से उस लेवल्स को पिक ले सकते हैं। सो दिस इज माय हाई, जहां से मेरी ट्रेंड लाइन शुरू हुई है। अच्छा मैंने यहीं से लो क्यों लिया है? वी हैड लो हेयर एज वेल, तो हम सबको देखेंगे। पहले मैं इस लेवल को देखता हूँ क्योंकि मेरी जो सपोर्ट था वो यहाँ से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ से मार्केट ने एक सिग्निफिकेंट मूव दिखाया है हमें, इसको मैं फिर से इस फिबोनाची के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, बट हम आगे इसको भी इवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं, चलिए देखते हैं, 0.7 के लेवल को ब्रेक किया है। इधर पे ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे मार्केट ने 0.786 के लेवल को ब्रेक किया है। उसके बाद अब मार्केट जो है 0.618 को टेस्ट करने आ सकता है। अगेन दिस इज हॉरिबल, हॉरिबल। आई रियली विश ऐसा ना हो, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली जो लेवल्स हैं उसको हम देख रहे हैं और उसके हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो जो हमने ये वाला बनाया हुआ है सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि अगर जो मेजर रिवर्सल होगा, ठीक है, अगर यहाँ से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज अराउंड 50,000, ठीक है, पर अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर सीधा लेवल जो रहेगा 49,700 के अराउंड। और अगर यहाँ से वो वापस अप ट्रेंड में मूव हो जाता है, क्योंकि मार्केट में जो करेक्शन है वो काफी बेटर हो चुका है, पर अगर यहाँ से मूव हो जाता है तो यस इट्स अगेन कंसिडर टू बी अ बुलिश मार्केट। और अगर यहाँ से आपको बुलिश साइन दिखते हैं, क्योंकि देखो मार्केट फिर चैनल ब्रेक करेगा और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि बहुत स्ट्रांगली अंदर घुसेगा। तो यहाँ पे आई वुड रिकमेंड कि मैं, आई एम नॉट रिकमेंडिंग बट मैं पर्सनली एक सी प्लान जरूर करूंगा। देखो पहाड़ से बाल को बांधूंगा, आया तो पहाड़ गया तो बाल, अगर नुकसान हुआ तो कैपिटल का ही होगा ना। पर अगर यहाँ से मूव मिला, एंड अगेन वो मैं एक्सपायरी वीकली का नहीं लूंगा, मतलब मैं ले भी नहीं पाऊंगा इवेंचुअली, क्योंकि 20 नवंबर के बाद से वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी। आई बेटर प्लान टू टेक अ मंथली एक्सपायरी सो दैट कि मेरे को इतना नुकसान ना हो, ठीक है। बट अगेन अगर वो वैसा होगा वाली बात है, होगा तो हम वो भी करेंगे। अभी फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है तो हम उस पर अभी फिलहाल के लिए फोकस नहीं करते। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। ओके, सो ये मेरा फिबोनाची है सिंस 2023, ऑलमोस्ट एक साल का। फिर मैं ये जो हमारा दूसरा ट्रेंड लाइन है, मैं उसके सपोर्ट से एक बार फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ, उसके हिसाब से मेरा कौन सा लेवल है, उसके हिसाब से 0.5 इज माई 50,325, जहां से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स हो। पर अब मैजिक वाली बात यहाँ पर ये है, इस लेवल को मार्केट टेस्ट करके जा चुका है, दोबारा किया, तिबारा किया। देखो क्या होता है ना, इस चीज को थोड़ा सा समझना। देखो वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, बट अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो रहा है। ये मेरा एक दीवार है, इस पे मैं एक बार हथौड़ा मारूंगा दीवार नहीं टूटेगा, दो बार हथौड़ा मारूंगा दीवार नहीं टूटेगा, तीन बार हथौड़ा मारूंगा दीवार नहीं टूटेगा, पर चौथी बार में तो टूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दीवार बहुत मजबूत था, ठीक है। इसको थोड़ा और इजी वे में करते हैं। यहाँ पे जो दीवार था वो बहुत मजबूत था, ठीक है। फिर दीवार की जो मजबूती है वो कम हुई, उसके बाद दीवार ने और लूज किया, फिर फाइनली जो दीवार था वो ब्रेक हो गया। पॉइंट यहाँ पर यही है, एक बार, दो बार, तीन बार, अब चौथी बार आ रहा है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटीज अगेन हाई कि इसको ब्रेक करे, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा मार्केट बट करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस पैटर्न के हिसाब से तीसरी बार करेगा, तो यहाँ पे रेजिस्ट आई डोंट थिंक पॉसिबल है। बट यहाँ पे सीधा इसको ब्रेक करके सिंपल सी बात है कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अगेन दिस इज अनदर एविडेंस कि मार्केट इज बेरिश, मार्केट इज बेरिश। अब कोई चमत्कार हो जाए, चमत्कार एज इन कि कुछ अच्छी न्यूज आ जाए, कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ जाए, क्योंकि हमारा 2 या 3 तारीख को आई थिंक देयर इज इलेक्शन। तो अगर वहां पे रिजल्ट फेयर आता है तो शायद हम इतनी स्टोरी जो हम बोल रहे हैं, ये सारी स्टोरी हमारे अगले हफ्ते के मिड तक ही खत्म हो जाए। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2 या 3 तारीख को इलेक्शन है। ओके, दैट इज सैटरडे एंड संडे, नो वरीज। आई एम नॉट श्योर विद द इलेक्शन डेट, मेरे को दोबारा चेक करना पड़ेगा, बट नेवर माइंड। ये अगर इलेक्शन यूएस का, क्योंकि हम यूएस से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। सो दीज आर द लेवल। और अगर मैं अभी करंट लेवल को दिखवाऊँ आपको, एक बार मैं वो भी आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूँ फिबोनाची का। अच्छा, फिबोनाची काम कैसे करता है इसके लिए भी हम इन डेप्थ वीडियो लाएंगे बहुत जल्दी।
थोड़ा फेस्टिव सीजन के कारण सिर्फ डेली एनालिसिस पे अटक के रखें। यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड का 0.5 ही ब्रेक किया है। अब देखिए मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, मार्केट ने 0.5 को टेस्ट किया, फिर ऊपर की तरफ एक नया हाई बनाया, फिर नीचे आया, यहाँ से उसने दोबारा लेवल 0 को चेक किया। ओके, यहाँ से देखिए यहाँ पे 0.382 पे गया, फिर टेस्ट किया, फिर 0.5 को ब्रेक किया और 0.5 को, अब यहाँ पे ना मैजिक है जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सीधा गया, यहाँ पे 0.5 को रीटेस्ट नहीं किया है। तो आपके सामने देखो यहाँ से कितना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ। मार्केट कभी भी बिना रीटेस्ट करे कहीं पे जाता है ना तो उसका रिवर्सल उतना स्ट्रॉन्ग होता है। एंड अगेन इट हैज फॉलन डाउन। अगर आप देखोगे तो ये मेरा 0.5 का लेवल था, यहाँ से ये ब्रेक डाउन था थर्ड के बाद का, मार्केट ने एक नया हाई बनाया और सीधा बिना रिस्पेक्ट करे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट की रिस्पेक्ट हुई है। मार्केट यहाँ पे आया, ब्रेक किया, फिर दोबारा इस चीज को चेक करने गया, फिर आया, फिर फाइनली यहाँ पे 0.5 पे स्ट्रगल किया, 0.6 के थोड़ा नीचे सपोर्ट लेके फिर नीचे आ गया एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब यहाँ पे इसने कंफर्म किया है नीचे आने के बाद। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे आने के बाद इसने 0.382 के लेवल को रीटेस्ट किया है और अब है ये 0.236 के लेवल पे। तो यानी कि अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा अगेन, जो या तो यहीं से खुल जाए फ्लैट 0.236 के लेवल पे और यहाँ से नीचे आए, अगर नहीं खुला तो थोड़ा सा पॉइंट इसी के अराउंड पे 0.236 को टेस्ट करेगा या पहली ही 10 मिनट की कैंडल में वो टेस्ट कर देगा और उसके बाद मार्केट हमें डाउनफॉल दिखाएगा। अब ये कल होता है, ये परसों होता है, ये नरसों होता है, बट यस इन दिस वीक दिस इज गोइंग टू हैपन। आई होप आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगी हो और जो जो पॉइंट मैंने आपको बनाते वक्त समझाए हैं आपको वो समझ में आए हो, क्योंकि यही लेवल्स, ऐसे ही ड्राइंग्स, यही एनालिसिस, यही फिबोनाची, यही चार्ट पैटर्न्स आपको रियल टाइम मार्केट में हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा 1 मिनट और लूंगा मैं आपका। मैं एक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है। अभी ब्लाइंड है ये पूरा, ठीक है, ये सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आप ध्यान से समझ पाए। जो होता है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रेडिंग, सिर्फ फिबोनाची की हेल्प से नहीं है, ये इन सब चीजों के भी एविडेंसेस हैं, पर मैं अभी सिर्फ आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपने मार्केट को यहाँ से मार्क किया, आपका मार्केट ऊपर गया, तो अब जब जैसे ही 0.382 पे आ चुका है तो जरूरी नहीं है वो पार करेगा, वो इस लेवल को टेस्ट करेगा 0.236 को, फिर यहाँ से एक नया हाई बनाएगा, फिर वो 0.238 को 382 को टेस्ट करेगा, फिर यहाँ से 0.618 को बनाएगा, फिर 0.5 को टेस्ट करेगा, फिर 0.786 बनाएगा और उसके बाद फिर 0.618 को टेस्ट करेगा। अगर यहाँ से फेल होता है मार्केट तो कई मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इस तरीके से फिर जाता है, ठीक है, और उसके बाद सीधा इस लेवल पे आता है और फिर यहाँ से इसको रीटेस्ट करता है, फिर इधर आता है, फिर इसको रीटेस्ट करता है, फिर यहाँ पे नीचे आता है, फिर इसको रीटेस्ट करता है और फिर नीचे जाता है। एंड दिस इज हाउ मार्केट वर्क, दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। व्हाट इफ कि अगर ये वाली सिचुएशन नहीं है तो यहाँ से क्या होगा, अब मार्केट ने इस लेवल पे आ गया है, यहाँ से टेस्ट करा, इस लेवल के बाद मार्केट सीधा इस लेवल पे जाएगा, फिर 786 को टेस्ट करने आएगा और फिर इसको ब्रेक डाउन करेगा। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे ही अगर आपके पास में यहाँ पे आ गया है कि मार्केट ऊपर चला गया है, एकदम से स्ट्रगल करके मार्केट ऊपर भगा है, तो अगला इसको रिटेस्ट करने आएगा, तो भाई यहाँ तक सी बनाओ ना, यहाँ तक सी बना लो, यहाँ तक सी बना लो, यहाँ तक सी बना लो, यहाँ से जैसी रिवर्सल साइन दिखे तो यहाँ पे एक पी बनाओ कि आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे तो आने वाला है ना, फिर उसके बाद यहाँ से सी बनाओ अगर आपको रिवर्सल कंफर्मेशन मिलता है। और इसी को ही ट्रेडिंग बोलते हैं, इसी को ही चार्ट एनालिसिस बोलते हैं, यही टेक्निकल में आता है। फंडामेंटली आपको एक टारगेट मिल जाएगा, आप उस टारगेट का वेट करते रहोगे, अब वो आज मैट होगा, कल मैट होगा, परसों मैट होगा, ब्रो इट्स ऑल बुलशिट। चलिए, दिस इज इट फॉर द डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, हैव अ गुड डे इंडियन ट्रेडर्स।